नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएसवे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज आज हम डिस्कस करने वाले हैं टॉप 25 जीके जीएस के क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी। तो सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व व्यवस्था, मराठा भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित थी। यह एक प्रकार का टैक्स हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा छीना था। तो यूसुफ आदिल शाह, यह बीजापुर का शासक था, इससे गोवा को छीन लिया था। कब छीना था? 1520 ईस्वी में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का कि किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया। हॉकिंस को सम्मानित किया था जहांगीर ने खान की उपाधि से। क्यों सम्मानित किया था? क्योंकि हॉकिंस जो था वो फारसी, ठीक है, फारसी भाषा का जानकार था और फारसी भाषा में जहांगीर से बात करता था, इसलिए उससे प्रभावित होकर के जहांगीर ने उसे खान की उपाधि दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ अवस्थित है। तो याद रखिएगा दिल्ली में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने किया। तो अगर हम बात करें यहाँ पे बेसिन की संधि, तो पेशवा बाजीराव द्वितीय ने किया था। कब किया था? 1802 ईस्वी को। ठीक है, 1802 ईस्वी को यह संधि हुई थी। दिन था उस समय 31 दिसंबर। ठीक है, 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को बाजीराव सेकंड ने बेसिन की संधि की ब्रिटिशर्स से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का कि बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। आगरा, लखनऊ, पटना या इलाहाबाद। तो बड़ा इमामबाड़ा जो है आपका है वो लखनऊ में अवस्थित है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति, जिसको हम रिंग फेंस पॉलिसी कहते हैं, यह संबंधित है। तो यह संबंधित है वॉरेन हेस्टिंग से, याद रखिएगा। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित की। तो राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर हस्तांतरित करने वाला शासक था मीर कासिम, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का अगर हम बात करें हस्तक्षेप ज्यादा बढ़ रहा था, इसलिए उसने मुंगेर शिफ्ट कर दी थी अपनी राजधानी। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है बंकिम चंद्र चटर्जी साहब। अगला क्वेश्चन, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है अरविंद घोष साहब, याद रखना। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया। तो आप सभी को पता है 42वां संविधान संशोधन जो आपका है ये हुआ था 1976 ईस्वी को, और इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवाद शब्द जोड़ा गया था, और साथ में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था, और साथ में एक शब्द और जोड़ा गया था जिसको हम बोलते हैं अखंडता। ठीक है, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजवाद। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अभिभावक किसे कहा जाता है या कौन है। तो इसका अभिभावक है सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे बहुत सारे आर्टिकल्स दिए गए हैं। तो इसके राइट आंसर आपका हो जाएगा अनुच्छेद 25। ठीक है, क्योंकि 18 में आप सभी को पता है कि उपाधियों का अंत है, उपाधियों का अंत यहाँ पे है। ठीक है, आप सभी को पता है। फिर अनुच्छेद यहाँ पे 22 दिया गया है। यहाँ पे कुछ कहा गया, कुछ दशाओं में ठीक है गिरफ्तारी, ठीक है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं ठीक है निरोध से आपको संरक्षण मिल जाएगा। ठीक है, से संरक्षण है। ठीक है, तो आर्टिकल 22 हो जाता है। तो 25 आप सभी को पता है कि ये धर्म की स्वतंत्रता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आपका है वो आर्टिकल 32 के तहत है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, संपत्ति का अधिकार एक है। तो संपत्ति का अधिकार यह एक कानूनी अधिकार है। पहले यह आपका फंडामेंटल राइट हुआ करता था, बाद में 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया। कब किया गया? 1978 में। और इसको यह पहले आर्टिकल 31 में हुआ करता था। ठीक है, फंडामेंटल राइट में यह आर्टिकल 31 में हुआ करता था, लेकिन 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के माध्यम से इसको बेटा अगर हम बात करें तो इसको आर्टिकल 300 ए में डाल दिया गया, या 300 का कहते हैं, और इसको एक लीगल राइट बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। तो शिक्षा का अधिकार जो आपका है वो 21A के तहत है।
ठीक है। 21A के तहत है 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है। और यहाँ एक आर्टिकल जोड़ा गया जिसको हम 21A कहते हैं, और इसमें कहा गया भैया, ठीक है, आपका कि भैया 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को आप निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद में शामिल है, तो भारतीय संसद में कौन कौन शामिल होता है, संसद की बात हो रही है तो संसद में 3 शामिल होते हैं, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मंत्रिपरिषद में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं रहता, तो मंत्रिपरिषद में कौन शामिल नहीं रहता है, ऑप्शन है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री या संसदीय सचिव। तो संसदीय सचिव शामिल नहीं होते हैं, याद रखना। हवा महल कहाँ अवस्थित है, आप सभी को पता है, हवा महल आपका जयपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय कौन सा है या न्यायालय है, तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो प्राक्कलन समिति में टोटल 30 मेंबर होते हैं, और ये सारे के सारे आपके लोकसभा से होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, याद रखिएगा नियुक्त करता है राष्ट्रपति, लेकिन गोपनीयता की शपथ दिलाता है राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, याद रखना। अगला क्वेश्चन है संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है, तो क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख आप सभी को पता है 8वीं अनुसूची में किया गया है। अगला और आखिरी क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की उद्घोषणा कर सकता है, ऑप्शन है राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, क्योंकि आप सभी को पता है कि भारत में तीन प्रकार के इमरजेंसी दी गई है, एक है 352 में, 356 में और 360 में। तो राष्ट्रीय आपातकाल आपका 352 में है, ठीक है, इसको राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 में है राष्ट्रपति शासन, और 360 में है वित्तीय आपातकाल। तो यही 3 प्रकार के आपातकाल हैं जो तीनों आपका दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य संवैधानिक आपातकाल, वही राष्ट्रपति शासन या फिर वित्तीय आपातकाल। ये 3 प्रकार के आपके आपातकाल हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को अगर पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अगर चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।